हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पमी ब्यूटी वर्ल्ड। तो कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो गाइस आज हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं टमी वैक्सिंग से रिलेटेड वीडियो। और मेरे क्लाइंट को काफ़ी हैवी ग्रोथ आती है टमी पर, इनके काफ़ी सारे हेयर्स हैं। वैसे तो ये घर पर ही रेज़र का यूज़ कर लेती हैं, पर रेज़र का यूज़ कर करके इनकी स्किन पर इतने ज़्यादा हार्ड हेयर्स हो चुके हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर जाना होता है तो कोई सोचता है कि चलो घर पर ही यूज़ कर लें, रेज़र ईज़िली हेयर रिमूव हो जाएंगे। और इनको हार्मोनल प्रॉब्लम भी है और इतने सारे हेयर इनके आ चुके हैं, क्योंकि वीक में एक बार या 15 डेज़ में एक बार ये रेज़र का यूज़ करती हैं। तो यह इसका परिणाम निकला है। अगर आप भी ओवर यूज़ करेंगे किसी भी प्रोडक्ट का, रेज़र का सबको पता है जितना लगेगा स्किन में उतने ज़्यादा हेयर्स आएंगे, तो इसी वजह से इनके इतने सारे हेयर्स आ चुके हैं। पर आने वाले टाइम में ये रेज़र का यूज़ नहीं करना चाहती, क्योंकि अब इनके रेज़र से यूज़ होने वाले जो हेयर्स आते हैं इनको काफ़ी चुभते हैं, इचिंग होती है। तो इसलिए ये रिका वैक्स का यूज़ करवा के अपनी हेयर्स को कम करना चाहती है। और परमानेंट ट्रीटमेंट करवा कर भी हेयर रिमूव किए जा सकते हैं, पर वह काफ़ी कॉस्टली पड़ता है। तो सबसे पहले हमने यूज़ किया है रिका का प्री वैक्सिंग जेल, ताकि स्किन में जितना भी मॉइस्चर है वह भी कंट्रोल में आ जाए। और प्री वैक्सिंग जेल का यूज़ करने से स्किन में वैक्स चिपकती भी नहीं है और ईजिली हेयर रिमूव हो जाते हैं। वैक्स हमने ली है रिका की वाइट चॉकलेट वैक्स। प्री वैक्सिंग जेल एक तरह से सैनिटाइज का काम करता है, स्किन इससे काफ़ी सैनिटाइज हो जाती है। स्किन में जितनी भी डस्ट मिट्टी वगैरह है, यानी स्किन में जो डेड सेल्स हैं, वह काफ़ी हद तक रिमूव हो जाते हैं और स्किन प्रिपेयर हो जाती है फॉर द वैक्सिंग। अब हमने थोड़ी देर के लिए स्किन को एज इट इज़ छोड़ दिया था, ताकि स्किन काफ़ी अच्छे तरीके से ड्राई हो जाए। और उसके बाद हम करेंगे इनकी वैक्सिंग। सबसे पहले आपने हेयर की डायरेक्शन भी देख लेनी है। हेयर डायरेक्शन के हिसाब से ही वैक्स की एप्लीकेशन की जाएगी। मोस्टली क्या होता है, जो सेंटर की लेयर होती है वह ऊपर से नीचे की साइड हेयर की डायरेक्शन होती है, पर इनकी जो सेंटर की हेयर की डायरेक्शन थी, जो ऊपर के हेयर्स हैं वह नीचे की साइड थे और जो नीचे के हेयर्स हैं वह ऊपर की साइड थे, यानी कि दोनों की डायरेक्शन एक अपोजिट थी। इसलिए हमने पहले वैक्स की एप्लीकेशन की है। स्किन को होल्ड करते हुए ही वैक्स की एप्लीकेशन करनी है। रिका की वैक्स यूज़ की जा रही है, तो ना तो ज़रूरत से ज़्यादा पतली लेयर लगानी है, ना ही ज़्यादा मोटी, पर आपने इस बात का ध्यान देना है कि हेयर्स काफ़ी हार्ड हैं। टेल्कम पाउडर का यूज़ किया है ताकि स्किन का मॉइस्चर लेवल कंट्रोल में आ जाए। वैक्स की एप्लीकेशन की जाएगी स्किन को होल्ड करते हुए, क्योंकि हमारी टम्मी का जो एरिया होता है काफ़ी सॉफ्ट एंड स्मूथ होता है और यहाँ पर स्किन में काफ़ी थोड़ी सी लचक होती है, इसलिए स्किन को होल्ड करते हुए ही वैक्स की एप्लीकेशन करें। अच्छे से वैक्स लगा दी है, वैक्सिंग स्ट्रिप लगाई है और स्किन को होल्ड करते हुए अपोजिट डायरेक्शन में वैक्सिंग स्ट्रिप को पुल कर दिया। देखिए कितने ईजिली इनके हेयर्स रिमूव हो गए हैं। और गाइज़ अगर इन्होंने 10 टाइम्स रिका वैक्स करवा ली, तो मेरी गारंटी है कि इसके बाद इनके हेयर्स इससे आधे तो हो ही जाएंगे। और अगर इन्होंने 1 ईयर या 2 ईयर वैक्सिंग करवा ली, तो इनकी जो ये प्रॉब्लम है बहुत हद तक सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि मैं काफ़ी लंबे टाइम से रिका वैक्स का यूज़ कर रही हूँ और मैंने बहुत अच्छे अच्छे रिज़ल्ट देखे हैं रिका वैक्स का, रिका की ब्राज़ीलियन वैक्स का, जिनकी काफ़ी हैवी ग्रोथ आती थी और वो रेगुलर वैक्सिंग करवा रहे हैं तो काफ़ी कम हो चुकी है उनकी ग्रोथ। इस वैक्स को करवाने से पेन नॉर्मल वैक्स से काफ़ी कम होता है। नॉर्मल वैक्स से जितना पेन होता है इतना पेन भी नहीं होता, क्योंकि इसमें प्री वैक्सिंग जेल लग जाता है, जिससे वैक्स स्किन में बिल्कुल भी चिपकती नहीं है। देखिए कितने इजी तरीके से इनके हेयर्स रिमूव हो रहे हैं। अगर हम सिंपल किसी वैक्स का यूज़ कर रहे होते तो इतनी क्लियरिटी वैक्स में नहीं आनी थी, क्योंकि रिका वैक्स एक ऐसी वैक्स है जो अपने आप में बेस्ट है, जिससे कि सारे के सारे हेयर्स ईजिली रिमूव हो जाते हैं। अब इनके सेंटर के हेयर्स में हमने एक लाइन क्रिएट कर ली है और वैक्सिंग का जो एरिया है टम्मी का 2 पार्ट में डिवाइड हो गया है। अब जो साइड के हेयर्स होते हैं उनकी मोस्टली हेयर की डायरेक्शन अंदर की साइड होती है, तो वैक्स की एप्लीकेशन भी अंदर की साइड की जा रही है और फिर वैक्सिंग स्ट्रिप लगाकर अपोजिट डायरेक्शन में वैक्सिंग स्ट्रिप को पुल कर देंगे, जैसा कि आपको वीडियो में दिखाया गया है। वैक्स लगा दी है, स्किन को होल्ड करते हुए अपोजिट डायरेक्शन में वैक्सिंग स्ट्रिप को पुल कर देना है। देखिए कितने अच्छे तरीके से इनके हेयर तो रिमूव हो ही रहे हैं, पर स्किन की टैनिंग कितने अच्छे तरीके से रिमूव हो रही है वह आप साइड में देख सकते हैं।
हमने बोला था कि आप पूरी टम्मी वैक्सिंग करवा लो, पर ये बोले नहीं मुझे पूरी टम्मी में वैक्सिंग नहीं करवानी, क्योंकि इनको डर लग रहा था कि कहीं और वैक्सिंग करवाने से और हेयर्स ना आ रहे हैं। जबकि रेज़र यूज़ करते समय इनको डर नहीं लगा था क्या, अगर ये रेज़र यूज़ ना करते इतना ज़्यादा और स्टार्टिंग से ही वैक्सिंग करवा लेते तो इनको इतनी प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ता। और टम्मी देखिए आप, बिल्कुल एक लाइन अलग से क्रिएट होती जा रही है, स्किन के डेड सेल्स कितने अच्छे तरीके से रिमूव हो रहे हैं, टम्मी बिल्कुल शाइन करती जा रही है। और इन्होंने साइड्स पर वैक्स नहीं करवाई थी, और यह वैक्स काफ़ी कॉस्टली भी पड़ती है, और क्लाइंट अगर मना कर रहा है तो ऐसे में हमें भी क्या ज़रूरत है किसी की वैक्स उस पार्ट पर करने की जहां क्लाइंट मना करता है। तो ऐसे में आप क्लाइंट से को बोल दें कि ऐसा कुछ नहीं होता कि हेयर नहीं आएंगे, पर उनको अगर दिक्कत है तो ना करें। जैसा कि हमारा क्लाइंट बोलता है हम वैसा ही उन्हें काम करके देते हैं। नेक्स्ट टाइम जब इनके हेयर्स कम आएंगे तो नेक्स्ट टाइम ये पूरी टम्मी की भी वैक्सिंग करवा लेंगी। अब इनके जो सेकंड साइड है वहाँ पर भी हेयर की डायरेक्शन अंदर की साइड है, तो वैक्स की एप्लीकेशन उसी हिसाब से की जा रही है। अगर हम रिका वैक्स का यूज़ करते हैं तो काफ़ी सारे बेनिफिट होते हैं। रिका वैक्स से हेयर्स जो होते हैं जड़ से रिमूव होते हैं, नॉर्मल वैक्स से ज़्यादा क्लियरिटी आती है, रिका वैक्स से स्किन की टैनिंग रिमूव हो जाती है, हेयर जो ग्रोथ होती है कम हो जाती है, हेयर काफ़ी लेट आता है। यानी कि अगर नॉर्मल वैक्स से हेयर 10 डेज़ में आ रहा है तो रिका वैक्स में 15 डेज़ या 15 डेज़ तो लग ही जाते हैं हेयर्स आने में, और हेयर जो आता है काफ़ी सॉफ्ट एंड स्मूथ आता है, जबकि नॉर्मल वैक्स से हेयर्स एज इट इज़ ही आता है। पर अगर आप रेज़र का यूज़ कर रहे हैं तो हेयर ग्रोथ आपकी बढ़कर ही आएगी, क्योंकि मैंने काफ़ी लोगों को देखा है, मेरे पार्लर में काफ़ी लड़कियां आती हैं जो अपनी टमी पर रेज़र का यूज़ कर लेती हैं तो बाद में उनको प्रॉब्लम होती है। थोड़े दिन पहले भी मैंने एक लेडीज़ की वैक्सिंग की वीडियो शेयर की थी, तो वह लेडीज़ भी अपनी टमी पर रेज़र का यूज़ करती थी, इसलिए उनके हेयर्स जो थे काफ़ी हार्ड हो चुके थे। जब भी आप किसी की टम्मी की वैक्सिंग करते हैं तो वैक्सिंग स्ट्रिप को पुल करते समय उन्हें बोलें कि वह अपने पेट को फुला ले। अगर वह अच्छे तरीके से पेट को फुला लेंगी तब भी वैक्सिंग स्ट्रिप को पुल करने में आपको इजी हो जाएगा। ये एक्स्ट्रा टिप्स थी आपके लिए। आप अपने क्लाइंट की जब वैक्सिंग करें तो आप इस स्ट्रिप का यूज़ ज़रूर करें। और गाइज़, अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हैं तो मैं आपको पहले ही बता दूं कि मेरे चैनल पर मोस्टली वीडियो वैक्सिंग से रिलेटेड अपलोड की जाती हैं, जैसे फुल हैंड वैक्सिंग, फुल लेग वैक्सिंग, टम्मी की वैक्सिंग, फेस की वैक्सिंग, और कुछ वीडियो मैंने शेविंग से रिलेटेड भी अपलोड कर रखी हैं, जैसे टम्मी की शेविंग, हैंड्स की शेविंग, लेग्स की शेविंग। तो प्लीज़ एक बार चैनल पर ज़रूर विजिट करें। और गाइज़, अगर आपको मेरी वीडियो यूज़फुल, इंटरेस्टिंग एंड नॉलेजफुल लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। देखिए कितनी सॉफ्ट स्मूथ हो चुकी है मेरे क्लाइंट की स्किन। और आफ्टर यूज़ के लिए मैंने यूज़ किया है कोकोनट ऑयल का। कोकोनट ऑयल का यूज़ करने से स्किन में जितनी भी एक्स्ट्रा वैक्स है वह भी रिमूव हो जाती है और स्किन काफ़ी सॉफ्ट एंड स्मूथ हो जाती है। तो मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में।